जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम हिंदी की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक समझेंगे कि हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक कौन हैं। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने। चलिए देखते हैं। प्रथम रचना है गोदान। गोदान के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगली कामायनी। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। इसी में नर से नारायण का वर्णन किया गया है। नर से नारायण, नर से नारायण। नर से नारायण। मधुशाला, मधुशाला हरबंस राय बच्चन जी। मधुशाला हरबंस राय बच्चन जी, श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। अंधा युग, एक कृति है अंधा युग, धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक कौन है? उत्तर होना चाहिए धर्मवीर भारती। साकेत मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इनकी एक और फेमस कृति है जोकर। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें दिनकर भी कहा जाता है, इनको दिनकर भी कह सकते हैं। दिनकर कौन है? यामा। यामा की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा। पुष्प की अभिलाषा रामधारी दिनकर जी। पुष्प की अभिलाषा। यदि पुष्प की अभिलाषा की बात की जाए, एक पुष्प है, उसकी अभिलाषा होती है न तो वो किसी दुल्हन के मालाओं में पिरोया जाए, न मंदिर में चढ़ाया जाए। एक पुष्प की अभिलाषा होती है कि जो सैनिक देश की सेवा के लिए रक्षक ले जाते हैं, मैं उनके कदमों से कुचला जाऊं। कुछ ऐसा वर्णन किया गया है पुष्प की अभिलाषा में। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। जयशंकर कौन? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र की बात की जाए किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर। अगली कुछ रचनाएं देखते हैं। निराला की रश्मि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें निराला के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। तार सप्तक अज्ञेय। अज्ञेय जी। तार सप्तक के लेखक कौन है? अज्ञेय। अमरबेल महादेवी वर्मा। यदि प्रश्न आ जाए अमरबेल के लेखक या लेखिका कौन है या रचयिता कौन है, तो आपको उत्तर होना चाहिए महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न, ग्रंथावली या सुमित्रानंदन पंत ग्रंथावली ऐसा कह सकते हैं, इसका सुमित्रानंदन पंत जी होंगी। गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आपको उत्तर होना चाहिए जयदेव जी हैं। सूर सागर सूरदास। सूर लग गया, यहां सूरदास समझ लीजिए। सूर सागर के लेखक कौन है? सूरदास। साखी। साखी कबीर संत कबीरदास। कौन है? संत कबीरदास। संत कबीर दास। इनकी प्रमुख रचना क्या है? बीजक। बीजक। इसके 3 भाग हैं। क्या? नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद, नंबर 3 रामायणी। साखी शबद रामायणी किसके हैं? बीजक के 3 भाग हैं। वाणी के लेखक कौन है? वाणी संत रैदास
याद होना चाहिए आपको। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये तो धार्मिक पौराणिक कथा है एक। महाभारत महर्षि वेद व्यास। गीत गोविंद जयदेव। शूर सागर सूरदास जी हैं। पथ के साथी सुमित्रा नंदन पंत। मंत्र मुंशी प्रेमचंद्र। आज की कुछ इतनी रचनाएं थी। अगली क्लास में ढेर सारी रचनाएं लेकर आएंगे और आपके ज्ञान में तेजी से बढ़ोतरी करेंगे, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सफलता को प्राप्त कर सकें। जय हिंद।